देखिए हम पढ़ रहे थे नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो। अगर हिंदी में बात करूं तो अनुगामी शून्यों की संख्या, उसी में क्या है, उसी में आज हम कुछ आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपका पहला ये है कि 3 की पावर 123 माइनस 3 की पावर 122 माइनस 3 की पावर 121 है। फिर ब्रैकेट है, उसके बाद में 2 की पावर 121 माइनस 2 की पावर 120 माइनस 2 की पावर 119 के अंत में शून्यों की संख्या क्या रही होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, अगर देखिए यहाँ क्या है, 3 की पावर है 123 है, फिर 3 की पावर 122 और 3 की पावर 121। अगर मैं इसमें से 3 की पावर 121 कॉमन निकाल लेता हूँ तो आपका क्या बचेगा। देखिए मैं कहता हूँ मेरे पास 2 की पावर 3 है माइनस 2 की पावर 2 है। मैं इसमें से कॉमन निकालूंगा तो अगर 2 की पावर 2 मैंने कॉमन निकाल लिया तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 2 की पावर और माइनस 2 की पावर बचेगा यहाँ 0। क्योंकि आप यहाँ 2 की पावर 2 को कैसे लिख सकते हैं, आप कहेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, और माइनस फिर 2 गुणा 2 लिख लिया। अगर मैं इसमें से 2 की पावर 2 को कॉमन निकालता हूँ, ये 2 कॉमन आ गए मेरे, 2 की पावर 2 कॉमन निकालनी, बचेगा क्या, आप कहेंगे 2 की पावर, यहाँ बच्चा ये वाला 1 बचा था माइनस यहाँ बचेगा 2 की पावर आपका 0 बचा था। इसी में इस प्रकार से हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे। अब देखिए अगर मैं 3 की पावर 121 कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ बचेगा आपका 3 की पावर 2 माइनस यहाँ अगर 3 की पावर 122 में से 3 की पावर 121 मैंने बाहर निकालनी है तो बचेगा क्या, आप कहेंगे 3 की पावर आपका 1 बचा और यहाँ बचेगा आपका 3 की पावर 0 बचा। अब आप यहाँ देखेंगे यहाँ क्या है, 2 की पावर 121 100 और 2 की पावर 120, 2 की पावर 119। अगर मैं इसमें से 2 की पावर 119 को कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ बचेगा 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1 और बचेगा आपका 2 की पावर 0। यहाँ बचा आपका 2 की पावर 0 बचा। अब आप इसे सॉल्व करिए, 3 की पावर 121, यहाँ पर अगर 3 की पावर 2 को मैं सॉल्व करूँगा तो 3 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, आप कहेंगे 3 गुणा 3 हुआ, 3 तो यह हुआ 9। यहाँ 3 की पावर 1 का मतलब हुआ 3, माइनस का चिन्ह था, माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर यहाँ बचेगा आपका 3 की पावर, जब आप 0 को सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 1। यहाँ देखिए 2 की पावर कितना है आपका 119, और फिर 2 की पावर 2 को जब आप सॉल्व कर रहे होंगे 2 दूनी आया 4 और आया 2 और यहाँ आया आपका 1। जब 2 की पावर आप 0 को सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 1। यहाँ देखिए 3 की पावर 121 तो मेरा बाहरी था, अगर मैं इसमें से सॉल्व करूँगा माइनस के 3 और माइनस का 1 कितना हो गया, आप कहेंगे माइनस के 4 हो गए। अगर मैं 9 में से माइनस 4 करूँगा तो बचेगा क्या, आप कहेंगे 5 बचेगा। और यहाँ क्या है आपका 2 की पावर 119, इसे सॉल्व करेंगे, ये क्या है आपका, ये है 4 में से माइनस के 3 घटाऊँगा तो बचेगा आपका 1। अब आप देखिए 2 की पावर 121 5 और 2 की पावर 119 और 1। एक्चुअल में हमें अगर नंबर ऑफ 0 निकालने हो तो हम देखते क्या है, हम देखते हैं 2 और 5 के आपके कितने पेयर बने हैं, या 2 और 5 के कितने पेयर हैं। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 2 और 5 के, देखिए 5 के तो हैं मेरे। अगर मैं 2 की बात करूँ, 2 कितनी बार आया, आप कहेंगे 2 आया 119 बार, 119 बार। और मैं कहूँगा 5 कितनी बार आया, देखिए अगर 5 की बात करें तो 5 मेरा आया केवल एक बार, 5 आया है मेरा एक बार। तो नंबर ऑफ 0 की बात करूं, अगर मैं नंबर ऑफ ट्रेलिंग 0 की अगर बात करूं तो 1 आएगा। इसके अंत में जो नंबरों की 0 होगी वो क्या होगी, आप कहेंगे 1 होगा, क्योंकि 5 मेरा एक बार आया और 2 आया 119 बार। तो जो जितनी कम बार आएगा ना उतनी ही हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ 0 होंगे। आपका क्वेश्चन है कि प्रथम 50 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में शून्य के अंत में शून्यों की संख्या कितनी रही होगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट करेंगे लिखना। हमने करा 2 से, क्योंकि पहली प्रथम अभाज्य संख्या है जो है 2 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, और इस प्रकार से आपने 50 प्रथम अभाज्य संख्याएं लिख ली। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे, क्यों जब हमें शून्यों की संख्या अंत में चाहिए ना, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि हमें 2 और 5 के पेयर बनाने होते हैं। तो आप इसमें कहेंगे, आप अभाज्य संख्या लिखनी स्टार्ट करेंगे, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो आपके 2 के पेयर कितने बनेंगे, आप कहेंगे 2 केवल एक बार आएगा। 2 कितनी बार आएगा, एक बार आएगा। और 5 भी कितनी बार आएगा, आप कहेंगे 5 भी जो है एक बार आएगा। क्योंकि इससे जब आप ऊपर अभाज्य संख्या में जाएंगे, मान लीजिए आपने 35 ले लिया, 45 ले लिया, अगर 5 बनाना है आपका, तो ये सभी क्या है, एक भाज्य संख्याएं होंगी। आगे भी जो होंगी सब भाज्य संख्या होंगी। तो फिर नंबर ऑफ 0 की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ ट्रेलिंग 0 की बात करूं, अगर मैं नंबर ऑफ ट्रेलिंग 0 की बात करूं तो क्या होगा, 1 आएगा, 1 होगा। नंबर ऑफ ट्रेलिंग 0 की बात करूं तो केवल अगर प्रथम 50 अभाज्य संख्या में क्या आप गुणनफल कर रहे होंगे तो इसके अंत में केवल एक शून्य ही आएगा। देखिए अब आपका क्वेश्चन है कि 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 गुणा आप इस प्रकार से कर रहे होंगे। अगर 40 के अंत तक शून्य कितने होंगे, 40 के अंत में कितने शून्य होंगे, 40 के अंत में
कितने शून्य होंगे, तो हम क्या करते हैं 2 और 5 को देखना है हमें कि 2 कितनी बार आया और 5 कितनी बार आया। तो आप सीरीज लिखिए, आपकी सीरीज थी 5 गुणा 10 गुणा 15 20 25 30 35 और 40 तक। 5-5 का सीरीज में क्या था, 5-5 का आप कहेंगे सीरीज में डिफरेंस था। अगर अब मैं 2 की बात करता हूँ, 2 कितनी बार आया, आप कहेंगे 5 में 2 आएगा, नहीं आएगा। आप 10 में कहेंगे 1 बार आएगा, क्योंकि आप देखिए 10 के अगर फैक्टर की बात करूँ मैं, 10 के फैक्टर की बात करता हूँ तो 2 पंज 10। आप कहेंगे 2 कितनी बार आया, 2 आया है यहाँ पे 1 बार। 2 कितनी बार आया, 1 बार आया है। और 15 में आएगा 2 नहीं आएगा। 20 में आपका 1 बार आएगा, क्योंकि 10 दूनी 20 होता है, तो यहाँ पर आ गया आपका 1 बार आ गया। 25 में नहीं आएगा। आप 30 में देखेंगे, आप 30 में कितनी बार आएगा, आप 30 के फैक्टर निकालिए। 30 के आप फैक्टर निकालेंगे, 5 छंग 30। 30 के जब आप 6 को तोड़ेंगे, 2 3 6, तो आपका कितनी बार आएगा, आप कहेंगे इसमें भी हमारा 1 बार आएगा। और आपका इसमें कितनी बार आएगा, आप कहेंगे नहीं आएगा। और 40 में जब बात आएगी, देखिए 40 के अगर मैं फैक्टर करता हूँ, 40 के फैक्टर करता हूँ तो 8 पंजे 40 और 8 को आप सॉल्व करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार आया, आप कहेंगे 3 बार आया। यहाँ पर मेरा 2 कितनी बार आया, टोटल आया 3 बार। अगर मैं टोटल इन सभी को काउंट करूँ तो 2 कितनी बार आएगा आपका। देखिए यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक होगी कि आप जब 20 को सॉल्व करेंगे तो 2 कितनी बार आएगा आपका। अगर 20 को हम सॉल्व कर रहे होंगे तो 4 पंजे 20, और इससे जब सॉल्व करेंगे तो 2 गुणा 2 2 कितनी बार आएगा, आप कहेंगे 2 आएगा। यहाँ पे 2 बार आ गया। तो टोटल आप जोड़ेंगे 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 3 7, यानी आपका आया है कितनी बार, 7 बार। 2 कितनी बार आया क्वेश्चन में, आप कहेंगे 7 बार आया। अब बात करते हैं हम 5 कितनी बार आएगा। 5 की मैं बात करूं तो 5 में देखिए 1 बार तो ये यहाँ पर आ गया। 10 में आपका 1 बार यहाँ आ जाएगा। 15 में 1 बार आएगा और 20 में आपका 1 बार आएगा। 25 में जब आप 25 को देखिए सॉल्व करेंगे, 25 को मैं सॉल्व करता हूँ, 5 गुणा 5 कितनी बार आया, आप कहेंगे 2 बार आया है। 5 गुणा 5 आप 25 को जब सॉल्व करेंगे तो 2 बार आएगा। और 30 में क्या आएगा, ये 1 बार आएगा। 35 में भी 1 बार आएगा। और 40 में आएगा आपका 1 बार। 35 की बात करूँ, आप कहेंगे 35 में 1 बार कैसा आया, तो 5 7 35 कितनी बार आया, आप कहेंगे 1 बार आएगा। टोटल की मैं बात करता हूँ, टोटल कितनी बार आएगा, आप जोड़ेंगे 1 2 3 4, 4 और 2 6 और 2 8 और 1 9, ये आया आपका 9 बार। 5 की बात करता हूँ तो 5 कितनी बार आएगा, आप कहेंगे 9 बार आएगा। तो अगर नंबर ऑफ जीरो की बात करूँ मैं, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो की अगर हम बात करते हैं तो कितनी बार आएगा, कम कितनी में 2 कितनी बार आया, आप कहेंगे 7 बार आया। 5 कितनी बार आया, 9 बार आया। तो कम वाला आता है तो 7 जीरो होंगे। 7 जीरो होंगे। आपके जो जीरो होंगे संख्या के अंत में वो होंगे 7 जीरो, क्योंकि हम हमेशा जो है कम पावर वाली घात को मानते हैं। इसमें 5 कितनी बार आया, आप कहेंगे 7। 5 आया है आपका 9 बार, और 2 कितनी बार आया, आप कहेंगे 7 बार आया। तो नंबर ऑफ जीरो जो रहे होंगे आपके 7 रहे होंगे। देखिए अब आपका क्वेश्चन है कि 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9, ये सभी क्या है, ऑड नंबर हैं। और यहाँ 83 तक चलते हैं कि अंत में शून्यों की संख्या क्या रही होगी। ये हमने एक बात हमेशा सीखी कि अगर हम जब भी हमें जीरो बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, 2 और 5 की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तभी हमारा जीरो बनता है। और यहाँ आप देख रहे होंगे कि देखिए 5 तो आपका मिल जाएगा, 5 यहाँ मिल जाएगा। आगे कोई संख्या 25 रही होगी, 5 वहाँ मिल जाएगा। 35 पर क्या ये क्या ऑड नंबर है, 35 45, इन सभी में क्या होगा आपका 5 तो मिल जाएगा। लेकिन आप कहीं देख रहे हैं कि इस संख्या में आपका 2 नहीं मिलेगा। क्योंकि 2 नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सभी क्या है आपस में ये सभी क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर में जब आपका 2 नहीं मिलेगा तो नंबर ऑफ जीरो की मैं बात करता हूँ। फिर नंबर ऑफ जीरो, अगर मैं नंबर ऑफ जीरो की बात करूं तो यहाँ क्या होगा, नहीं होंगे या फिर शून्य होगा। आपका जब इस लाइन में 2 नहीं होगा तो आपके नंबर ऑफ शून्य जो है वो नहीं होंगे या जीरो नहीं होंगे। देखिए अब आपका क्वेश्चन है कि 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा, और ये आपकी सीरीज चलती हुई 77 तक जाएगी। और उसके बाद में 512 के अंत में शून्यों की संख्या क्या रही होगी। तो सबसे पहले हम 5 की बात करते हैं। मैं अगर 5 की बात करूँ तो देखिए यहाँ से 1 से लेकर 77 तक आपकी सीरीज क्या है। ये इसमें हम अगर 5 की बात करते हैं तो 5 कितनी बार आएगा, तो आप देखिए आप अगर लिख रहे होंगे कि 5 में आएगा, फिर 15 में आएगा, फिर 25 में आएगा, उसके बाद में 35 में आएगा, और फिर 45 55 आपकी सीरीज ऐसे होगी। 55 होगी, फिर 65 होगी, और 65 के बाद में आपकी ये होगी 75। इसमें अगर मैं 5 की बात करूँ, 5 आया, कितनी बार आया, आप कहेंगे 1 बार तो यहाँ आ गया, 1 बार आपका यहाँ आ गया, और 2 बार आपका आ गया यहाँ। क्योंकि अगर मैं 25 को सॉल्व करता हूँ तो 5 गुणा 5 में आप देख रहे हो कितनी बार आया, आप कहेंगे 2 बार। 35 में आपका 1 बार आ गया, 45 में 1 बार आ गया, 11 पंजे 55 में आपका कितना आ गया, 1 बार आ गया। 65 में भी आपका आएगा 1 बार। और देखिए 75 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो आएगा 25 तिया 75। 75 को जब आप 25 को सॉल्व करेंगे तो 5 गुणा 5 आपका कितनी बार आया, आप कहेंगे यहाँ पर आया 2 बार। अगर टोटल की मैं बात करता हूँ 5 कितनी बार आया, आप कहेंगे 1 2 2 और 2 4 4 5 6 7 8 और 2 10, आपका ये कितनी बार आया, आप कहेंगे
10 बार आया है। आपका 5 कितनी बार आया, आप कहेंगे 10 बार आया। 512 में आपका 5 आएगा नहीं, 512 को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसके फैक्टर में 5 आता नहीं है। तो अब बात आती है 2 की, 2 कितनी बार आया। अब देखिए 2 कितनी बार आया। अब बात आती है 2 की, 2 कितनी बार आया। तो आप कहेंगे 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ये क्या है, ये सभी ऑड नंबर हैं। 77 तक आपका 2 तो आना नहीं है। तो आपको बताना किस में था, आपको बताना था 512 में 2 कितनी बार आएगा। तो 512 की अगर मैं बात करूँ तो हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करेंगे 2 से। देखिए 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंजे 10, फिर 2 छक्का 12, फिर 2 से काटिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बचा 2 अट्ठे 16, फिर हम 2 से काटेंगे 2 छक्का 12, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 एकम 2 तिया 6, 2 दूनी 4 2, फिर जब हम इसे 2 से सॉल्व करेंगे तो 2 2 एकम 2, 2 छक्का 12, फिर 2 से करेंगे 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चौक 8, और फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से हम करेंगे 2 एकम 2, 2 2 कितनी बार आया आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप कहेंगे 2 आया मेरा कितनी बार, 2 आया मेरा 9 बार। देखिए आपका 2 कितनी बार आया, आप कहेंगे 2 आया 9 बार। तो जब नंबर ऑफ ट्रेवलिंग जीरो की बात करते हैं, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो की अगर मैं बात करूं तो सबसे 5 आया आपका कितनी बार, 5 कहेंगे 5 आया मेरा 10 बार आया। और 2 कितनी बार आया, आप कहेंगे 9 बार आया। तो नंबर ऑफ जीरो भी मेरे कम वाले होंगे। तो नंबर ऑफ जीरो होंगे मेरे 9।